हाय फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं सी एस एस आई डी सिलेक्टर। सी एस एस आई डी सिलेक्टर क्या होता है? द आई डी सिलेक्टर सिलेक्ट्स द आई डी एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML एलिमेंट्स टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है? जो एलिमेंट होता है यानी कि सी एस एस का जो एलिमेंट होता है आईडी का, वो आईडी कुछ तो अलग होना चाहिए। मतलब हम एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ के ऊपर एक आईडी डालते हैं। वो जो आईडी होता है कुछ यूनिक और अलग होना चाहिए फॉर दी एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, वो हम लिखते कैसे? पहले उसके कैरेक्टर कौन से, तो हैशटैग हम यूज करते। ठीक है, आपको सामने दिख रहा होगा डॉक टाइप HTML का एक कोड लिखा हुआ है। उसमें हम पहले लेंगे HTML टैग, उसके बाद हेड टैग लेंगे, उसके बाद स्टाइल टैग लेंगे, उसके बाद पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ टैग की जो टेक्स्ट अलाइन हम उसकी लेंगे, उसकी वैल्यू लेंगे सेंटर। उसके बाद उसका कलर लेंगे ब्लू। उसके बाद हमारा स्टाइल टैग जो है ऊपर ओपन किया था उसको हम नीचे क्लोज करेंगे। उसके बाद जो हेडिंग टैग रहता है हेड टैग, वो हमने ऊपर ओपन किया था उसको नीचे फिर से क्लोज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि बॉडी टैग की कोडिंग करनी। तो बॉडी टैग में बेसिक हम क्या करने है कि आईडी जो है हमारा आईडी सीएसएस का आईडी सिलेक्टर जो यूज करने वाले हैं वो हम बॉडी टैग में यूज करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ आईडी तो हम उसमें लिखेंगे पैराग्राफ आईडी यानी कि पी आई डी इज इक्वल टू पैरेलल। ठीक है, पैरा वन यानी कि पैराग्राफ वन। तो उसमें हम क्या लिखने वाले हैं? पैराग्राफ वन के लिए जो हेडिंग रहेगी हेलो स्टूडेंट्स नाम की रहेंगी, और उसके बाद हम पैराग्राफ टैग क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार हम दूसरा पैराग्राफ ले रहे हैं। दिस पैराग्राफ विल बी नॉट अफेक्टेड, यानी कि इस पैराग्राफ को हम वो इफेक्ट नहीं देंगे और कि वो उसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए हम दूसरा पैराग्राफ लेंगे। ठीक है, वहाँ पे भी हम पैराग्राफ टैग क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारा जो है बॉडी टैग वो हम वहाँ पे क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो हमारा HTML टैग हमने ओपन किया था उसको भी हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके नीचे दिख रहा होगा आपको आउटपुट। आउटपुट कैसा है आप देख लो एक बार। आउटपुट जो है हमारा जो आईडी हमने पी आईडी यूज़ किया था यानी कि आईडी सिलेक्टर सीएसएस का, उसका जो आउटपुट है वो दिख रहा आपको हेलो स्टूडेंट्स नाम का जो बड़ा आउटपुट है वो पी आई डी पैरल हेलो स्टूडेंट्स नाम का आउटपुट वहाँ पे मिला है। उसके लिए हमने कोडिंग की थी पी आई डी इजल टू पैरा वन हेलो स्टूडेंट्स पैराग्राफ टैग क्लोज। ठीक है, इसके बाद हमने क्या यूज़ किया था? छोटा सा दूसरा पैराग्राफ यूज़ किया था, यानी कि उसको उस पैराग्राफ के लिए क्लास आईडी का जो है सिलेक्टर वो वहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने आईडी सिलेक्टर लेने के बाद हम देखने वाले हैं क्लास सिलेक्टर। तो ठीक है, क्लास सिलेक्टर यानी कि क्या होता है? क्लास सिलेक्टर का यूज़ होता है एक पीरियड कैरेक्टर के लिए, यानी कि एक पीरियड कैरेक्टर विद इन यूज अ पीरियड कैरेक्टर फॉर द स्टॉप सिंबल, यानी कि फुल स्टॉप सिंबल के लिए जो होता है क्लास सिलेक्टर का यूज़ होता है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, द क्लास सिलेक्टर इज यूज वेन यू वांट टू चेंज ग्रुप ऑफ एलिमेंट विद इन HTML पेज। यानी कि हमारा जो क्लास सिलेक्टर है उसका यूज़ हम क्या करने वाले? ग्रुप के एलिमेंट्स को चेंज करने वाले चेंज करने के लिए HTML का पेज हम यूज़ करेंगे विथ इन योर HTML पेज। यानी कि हमको वो चेंज करने के लिए उसके ग्रुप का चेंज और एलिमेंट का चेंज करने के लिए हम HTML का पेज ऊपर चेक करने वाले और देखने वाले। ठीक है, उसके बाद ये क्लास का नेम जो होता है वो स्टार्ट नंबर से होता है। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ मैं। जो क्लास जो है सिलेक्टर का उसका यूज यानी कि उसका यूज कहाँ पे होता है कि ग्रुप में चेंजेस करने के लिए फॉर द एलिमेंट्स ऑफ HTML पेज, यानी कि एक HTML पेज में उसके चेंजेस करने के लिए हम क्लास सिलेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एक नंबर से होती है। उसका एक हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में HTML टैग हमने लिया, उसके बाद हेड टैग लिया, उसके बाद हम फिलहाल तो CSS में स्टाइल टैग यूज़ होता है तो हम स्टाइल टैग लेने ही वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने स्टाइल टैग लिया। स्टाइल टैग लेने के बाद हमें क्या लेना है? इंट्रो यानी कि उसका इंट्रोडक्शन। उसका इंट्रोडक्शन हम क्या लेंगे? टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, उसकी वैल्यू लिया हमने सेंटर, उसका कलर लिया ब्लू, यानी कि वहाँ पे हमारा स्टाइल टैग ऑलरेडी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा? क्लोज हेड टैग होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? एक
स्टाइल टैग क्लोज करेंगे, हेड टैग क्लोज करेंगे, उसके बाद हमारा बॉडी टैग ओपन करेंगे। ठीक है, हम लेंगे हेडिंग 1 यानी कि क्लास, जो उसका हाइट होगा यानी कि हेडिंग की जो लेवल होगी वो 1 होगी, उसमें हम लिखेंगे इंट्रो। ठीक है, दिस हेडिंग इज ब्लू एंड सेंटर अलाइन। ओके, वो जो हेडिंग है वो ब्लू होना चाहिए और उसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद हेडिंग 1 हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पी टैग फिर से यूज करेंगे। पी टैग में हम पी क्लास यानी कि पैराग्राफ का क्लास लेंगे इंट्रो। उसके बाद दिस पैराग्राफ इज ब्लू एंड सेंटर अलाइन इज पी, यानी कि जो हमारा नीचे का जो पैराग्राफ होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बॉडी टैग क्लोज कर दिया, स्टेबल टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो हमने क्या लिया था, दिस हेडिंग इज ब्लू एंड सेंटर अलाइन, वो हमने क्या लिया था, इंट्रो में लिया था। ठीक है, डॉट इंट्रो वो जो होता है क्लास सिलेक्टर के लिए यूज होता है। ठीक है, फुल स्टॉप सिंबल के लिए यूज होता है। उसके बाद हमने एक नीचे पैराग्राफ डाला था, दिस पैराग्राफ इज ब्लू एंड सेंटर अलाइन। तो इस ब्लू एंड सेंटर अलाइन के लिए हमने एक छोटा सा पैराग्राफ डाला था, सेकंड पैराग्राफ, वो भी हमें नीचे ब्लैक में कलर में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे CSS क्लास सिलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी कि एक आध स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए हम जो क्लास सिलेक्टर यूज करने वाले हैं। तो हम उसमें देखते हैं स्टेबल एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड देन यू शुड एलिमेंट नेम विथ इन अ क्लास सिलेक्टर। ठीक है, उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, वो भी एग्जाम्पल हम देख लेंगे। उसमें क्या दिया है, HTML टैग ओपन किया है, हेड टैग ओपन किया है, टाइटल टैग ओपन किया है, और उसके बाद पैराग्राफ इंट्रो, उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, उसका कलर ब्लू है, वहाँ पे हमारा स्टाइल टैग क्लोज होगा, हेड टैग क्लोज होगा। उसके बाद हमारा बॉडी टैग भी ओपन होगा इधर, और उसके बाद हमारा हेडिंग लेवल 1 लेंगे हम। क्लास हेडिंग लेवल का जो क्लास है वो इंट्रो ही लेंगे, क्योंकि हमें क्लास सिलेक्टर स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए ही लेना है, इसके लिए हम वो लेंगे। ठीक है, द हेडिंग इज नॉट अफेक्टेड फॉर H1। ओके, यहाँ पे हमारा H1 क्लोज हो गया है। उसके बाद हम पैराग्राफ दूसरा यूज करेंगे, पैराग्राफ क्लास, तो उसमें भी हम लिखेंगे द इंट्रो दिस पैराग्राफ इज ब्लू एंड सेंटर अलाइन, पैराग्राफ टैग क्लोज, उसके बाद बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज। ठीक है, हमने ऊपर लिया था पी इंट्रो, जो स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए यूज होना चाहिए, वहाँ पे हमारा आउटपुट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दिस हेडिंग इज नॉट अफेक्टेड, उसके बाद एक छोटा पैराग्राफ हमें दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर इज यूज्ड अ वाइल्डक्राफ्ट कैरेक्टर, इट सिलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वेब पेजेस। ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है वो सिलेक्ट क्या करता है, एलिमेंट्स ऑन दी वेब पेजेस, वेब पेजेस में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उधर सिलेक्ट करता है। और सिलेक्टर जो होता है वो वाइल्डक्राफ्ट जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक यूज होता है। तो ठीक है, इसके बाद हम इस वाइल्ड क्राफ्ट कैरेक्टर्स का एक एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सिलेक्टर का एक एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे। तो ठीक है, अब मैं एक छोटा सा HTML टैग ओपन करता हूँ, उसके बाद हेड टैग हमने ओपन किया, उसके बाद स्टाइल टैग ओपन किया, उसके बाद कलर जो हमने बताया यूनिवर्सल सिलेक्टर हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, उसके बाद वो हमने एक स्टार लिया, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, कलर इज इक्वल टू ग्रीन, फॉन्ट साइज हमने ली 20 पिक्सल, उसके बाद स्टाइल टैग क्लोज किया और हमारी हेडिंग क्लोज की। ठीक है, उसके बाद हमने बॉडी टैग में एक लिखा, दिस CSS स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन एंटायर पेज, इस डज नॉट चेक टैग और प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, ये जो हमने लिखा। उसके बाद ब्रेक लाइन का जो टैग है BR टैग हमने यूज़ किया, ब्रेक लाइन। उसके बाद H2 हम ओपन करेंगे, यानी कि हेडिंग लेवल 2, उसमें दिस CSS इज अप्लाइड फॉर अ हेडिंग, और वहाँ पे हम H2 टैग क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ ID जो हम लेंगे पैरा 1। ठीक है, उसके बाद इट्स अप्लाइड टू फर्स्ट पैराग्राफ, इसके लिए हम पैराग्राफ टैग क्लोज करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ, उसके बाद हम एक छोटा सा पैराग्राफ नीचे लिखने वाले हैं, आल्सो टू सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ टैग हम क्लोज करेंगे, उसके बाद हम बॉडी टैग क्लोज कर लेंगे, उसके बाद HTML हमारा क्लोज करेंगे।
ठीक है। हमने जो ऊपर लिया था यूनिवर्सल सिलेक्टर वो वाइल्ड क्राफ्ट कैरेक्टर्स के लिए होता है। इसके लिए हमने जो ऊपर का जो होता है कलर इज इक्वल टू ग्रीन, फॉन्ट साइज इक्वल टू 20 पिक्सल, उसकी स्टाइल हम नीचे आउटपुट देखेंगे। पहला जो हमने डाला था उसका आउटपुट आया, दिस CSS स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन एंटर पेज इफ नॉट चेक और टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट। उसके बाद और दूसरा जो हमने कोडिंग की थी, दिस CSS अप्लाइड टू हेडिंग। उसके बाद इट इज अप्लाइड टू फर्स्ट पैराग्राफ ऑल्सो टू सेकेंड पैराग्राफ। हमने जो 4 पैराग्राफ यूज किए स्टाइल टैग में, इसका जो हमारा है आउटपुट। ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा ग्रुप सिलेक्टर। ठीक है। ग्रुप सिलेक्टर हम क्या लेंगे, द ग्रुपिंग सिलेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन अ सेम स्टाइल डेफिनेशन। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी स्टाइल है एलिमेंट्स के लिए, वो पूरे एलिमेंट्स के लिए एक ही बार सिलेक्ट होगी और सेम सब स्टाइल के लिए एक ही डेफिनेशन होगी और उसके बाद सब के लिए एक ही होगा। ठीक है। इट इज यूज टू मिनिमाइज द कोड। यानी कि ये जो होता है ग्रुप सिलेक्टर, ये हमारा जो क्लोज हमारा जो कोड है वो मिनिमाइज करने के लिए भी यूज होता है। उसके बाद कॉमाज आर यूज टू सेपरेट ईच सिलेक्टिंग इन ग्रुपिंग। इसमें और एक देखने को मिलता है कि जो हमारा कॉमा होता है, कॉमा वो ग्रुप सिलेक्टर जो होते हैं वो सेपरेट करने के लिए ग्रुपिंग सिलेक्टर वो यूज होता है। इसके बाद लेट्स हम एक कोड देखेंगे CS का ग्रुपिंग सिलेक्टर का। ठीक है। हम एक छोटा सा एग्जांपल है, H1 हमने लिया, हेडिंग 1, उसमें टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, कलर इज इक्वल टू ब्लू। उसके बाद हमने H2 लिया, H2 होता है टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, कलर इज ब्लू। उसके बाद हमारा पैराग्राफ का जो है वो टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल सेंटर, कलर इज ब्लू। ये जो होता है डिफाइन CSS प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, ये जो प्रॉपर्टीज है वो डिफाइन की है CSS के प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद हमारा ग्रुप कैसे मिलते हैं उसके। ठीक है। हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल उसमें लेंगे, HTML टैग ओपन करेंगे। उसके बाद HTML टैग हमने ओपन किया, उसके बाद हमारा हेड टैग हम ओपन करेंगे। उसके बाद बेसिकली स्टाइल टैग तो यूज़ होगा ही होगा, क्योंकि स्टाइल टैग हम कहाँ यूज़ करते हैं, CSS में। तो ठीक है, CSS में स्टाइल टैग भी हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने H1, H2 और पैराग्राफ, उसका सब का जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम लिए हमने। टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, कलर इज ब्लू। ठीक है। हमारे यहाँ पे स्टाइल टैग अभी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमारा आएगा हेड टैग, तो हमने हेड टैग भी क्लोज कर दिया। हमारा अभी आएगा बॉडी टैग, हम अभी ओपन करेंगे। ठीक है। H1 जो हमारा होता है, हम हेडिंग 1 में डालेंगे हेलो हेडिंग H1 क्लोज। उसके बाद H2 हेलो हेडिंग 2 इन स्मॉलर फॉन्ट, हमें स्मॉलर फॉन्ट में ही वो चाहिए, यानी कि H2 यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ, हम एक छोटा सा पैराग्राफ लेंगे, दिस इज पैराग्राफ, वहाँ पे भी हमारा पैराग्राफ टैग क्लोज हो जाएगा। उसके बाद बॉडी टैग हम क्लोज करेंगे और HTML टैग हम क्लोज करेंगे। तो हमारा आउटपुट नीचे कैसे मिलता है, हेलो हेडिंग 1, हमने उसका क्या डाला था, H1 और H2 की जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए, उसका टेक्स्ट भी अलाइन होना चाहिए, सेंटर भी आना चाहिए और कलर ब्लू ही आना चाहिए। यानी कि सबका आपको कलर ब्लू ही दिखता होगा, उसकी जो टेक्स्ट अलाइन वो भी सेंटर ही दिखती होगी। ठीक है। उसके बाद सिर्फ हमने फ़र्क क्या किया कि हमारी जो CSS की प्रॉपर्टी है वो ग्रुप वाइज दिखनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे पोजिशनिंग इन CSS, यानी कि CSS की पोजीशन हम कहाँ यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प जो होती है पोजीशन ऑफ CSS इन HTML एलिमेंट्स में हमारे यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद द पोजीशन प्रॉपर्टी यूज टू पोजीशन फॉर द एलिमेंट, यानी कि एक आध HTML डॉक्यूमेंट में हमें पोजीशन देनी हो तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पोजीशनिंग इन CSS। उसके बाद द एलिमेंट्स कैन बी पोजीशन यूजिंग टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज़। उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी होने के बाद उसका सिंटैक्स आता है सिलेक्टर एंड उसके जो पोजीशनिंग के जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। वो होती है स्टैटिक पोजीशनिंग, फिक्स पोजीशनिंग, रिलेटिव पोजीशनिंग और एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। ठीक है। उसके बाद उसका सिंटैक्स आता है, सिलेक्टर पोजीशन इज इक्वल टू वैल्यू, टॉप वैल्यू, उसके बाद लेफ्ट वैल्यू, बॉटम वैल्यू, राइट वैल्यू। ये उसका क्या होता है, सिंटैक्स होता है। वेयर वैल्यू इन पोजीशंस आर फिक्स, absolute, relative and values of top is bottom, left, right and pixel।
तो इसके हम देखेंगे उसके 4 टाइप्स होते हैं पोजीशनिंग ऑफ CSS के। पहला जो पॉइंट है हमारा, यानी कि पहला टाइप जो है स्टैटिक पोजीशनिंग। तो स्टैटिक पोजीशनिंग क्या होती है? दिस इज बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग HTML, यानी कि इसकी जो पोजीशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट होती है HTML एलिमेंट्स के लिए। और वो जो इफेक्ट, उसका जो इफेक्ट होता है वो कहाँ पे नहीं होता है? टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज़ के लिए वो इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है हमारा फिक्स पोजीशनिंग। उसमें क्या होता है? दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स टू पुट द टेक्स्ट फिक्स्ड ऑन द ब्राउज़र, यानी कि हमारा एक हाथ हमको टेक्स्ट डालना है, वो पोजीशनिंग उसकी फिक्स होनी चाहिए विद इन अ वेब ब्राउज़र, उसमें हम वो फिक्स पोजीशनिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद द फिक्स प्रॉपर्टी फोर्सेस एन एलिमेंट इन फिक्स पोजीशन एंड रिलेटिव ब्राउजर्स विंडो, यानी कि वो जो पोजीशन उसकी होती है वो उस ब्राउज़र या विंडो के लिए फिक्स होती है, वो चेंज हम नहीं कर सकते। उसके बाद द फिक्स एलिमेंट विल नॉट मूव इवन व्हेन द पेज इज स्क्रॉल, यानी कि जो हमारी वैल्यू होती है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इवन स्क्रॉल भी नहीं होती, हिलती भी नहीं, और कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। उसका एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। उसके बाद हमने एक HTML टैग ओपन किया, उसके बाद हेड टैग ओपन किया, और स्टाइल टैग तो हम ओपन करते ही है। उसके बाद हमने फिक्स पोजीशनिंग का एक एग्जांपल लिया, तो एक एग्जांपल लेने के p.fix, उसकी पोजीशन होगी फिक्स, पोजीशन की वैल्यू होती है फिक्स, उसका टॉप होता है 50 पिक्सल और राइट होगा 5 पिक्सल, और उसका कलर होगा ब्लू। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टाइल टैग क्लोज हुआ, हमारा हेड टैग भी वहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद हमारा बॉडी टैग जो है वो हम ओपन करेंगे, उसमें 4 पैराग्राफ हम लेंगे। उसमें से फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ 1, उसमें पैराग्राफ टैग क्लोज, दिस इज पैराग्राफ 2, पैराग्राफ टैग क्लोज, दिस इज पैराग्राफ 3, पैराग्राफ टैग क्लोज। उसके बाद फोर्थ वाला पैराग्राफ लेंगे, उसमें हम पैराग्राफ का क्लास लेंगे, वो क्लास जो होगा वो फिक्स उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, उसमें एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज द फिक्स पोजीशन टेक्स्ट। ओके, वहाँ पे पैराग्राफ टैग क्लोज होगा। उसके बाद हमारा बॉडी टैग भी क्लोज होगा और HTML टैग भी क्लोज होगा। तो ठीक है, हमारा जो एग्जाम्पल हम बोल रहे थे वो देखो, उसमें जो हमने डाला था कि हमारे जो P फिक्स, यानी कि पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, उसकी बॉटम भी फिक्स होना चाहिए, उसका टॉप भी फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उसके आउटपुट क्या आया है। ठीक है, उसमें पैराग्राफ 1, दिस इज पैराग्राफ 1, दिस इज पैराग्राफ 2, दिस इज पैराग्राफ 3, इनकी तीनों की पोजीशन भी सेम है। उसके बाद दिस इज फिक्स पोजीशन टेक्स्ट, यानी कि ये जो पोजीशन है उसकी वो फिक्स रहेगी, आप स्क्रॉल भी करेंगे तब भी वो हिलेगी नहीं। उसके बाद हमारा तीसरा जो टाइप से रिलेटिव पोजीशनिंग, वो भी हम देखेंगे। उसमें आता है द रिलेटिव पोजीशनिंग प्रॉपर्टी यूज टू सेट द एलिमेंट्स रिलेटिव इज नॉर्मल पोजीशन, यानी कि हमारा जो रिलेटिव पोजीशनिंग है वो नॉर्मल पोजीशनिंग के लिए यूज़ होता है। उसकी जो पोजीशनिंग प्रॉपर्टी होती है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? रिलेटिव पोजीशनिंग के लिए इन नॉर्मल पोजीशन, उसका यूज़ होता है रिलेटिव पोजीशन में। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है वो सेट होती है एलिमेंट्स के लिए फॉर द स्पेसिफिक लोकेशन। उसके बाद हमारा जो आएगा, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द फ्लो ऑफ द पेज, यानी कि उसका जो फ्लो होगा वो अफेक्टेड कहाँ पे होगा? नहीं, उसके पेज पे नहीं होगा। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी पोजीशन द एलिमेंट्स एट द स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स, वो जो उसके हो गए मतलब वो प्रॉपर्टी की पोजीशन होगी, उसके एलिमेंट हो गए स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स होगी फॉर द रिलेटिव पोजीशनिंग के लिए। उसके बाद उसकी जो स्क्रीन होती है लेफ्ट टू राइट कॉर्नर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। उसमें हम फिर से HTML टैग क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, हेड टैग ओपन करेंगे, स्टाइल टैग ओपन करेंगे। उसमें हम क्या डालेंगे? डॉट फर्स्ट, उसकी पोजीशन हम लेंगे, पोजीशन की वैल्यू लेंगे रिलेटिव। उसके बाद उसका टॉप लेंगे हम -10 पिक्सल। उसके बाद उसका राइट लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी होगी राइट, और राइट की वैल्यू होगी -10 पिक्सल। उसके बाद हमारा हेडिंग 2, यानी कि हेडिंग की लेवल होगी 2, पोजीशन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट, और उसका जो मार्जिन होगा लेफ्ट 100 पिक्सल और टॉप का होगा 150
पिक्सल। उसके बाद हमारा स्टाइल टैग क्लोज होगा, उसके बाद हमारा बॉडी टैग क्लोज होगा, उसके बाद हम H1 फिर से ओपन करेंगे। वो H1 का जो क्लास होगा वो फर्स्ट क्लास होगा, उसकी हेडिंग, उसमें एक सेंटेंस लिखेंगे दिस इज हेडिंग 1। उसके बाद हम H1 टैग ओपन क्लोज करेंगे, उसके बाद H2 टैग हम ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे दिस इज हेडिंग 2। उधर हमारा H2 टैग क्लोज होगा। उसके बाद हमारा बॉडी टैग भी क्लोज होगा और HTML टैग भी क्लोज होगा। आपको वहाँ पे उसका एग्जाम्पल का आउटपुट दिख ही रहा होगा, दिस इज हेडिंग 1। उसकी जो फर्स्ट पोजीशनिंग होती है, यानी कि एब्सोल्यूट पोजीशन का ये एग्जाम्पल है, उसकी पोजीशनिंग हम स्पेसिफिक लोकेशन के लिए रखते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने जो हेडिंग ली थी, इन अबव आउटपुट लेवल 1 हेडिंग विथ क्लास फर्स्ट एंड रिलेटिव पोजीशन 10 पिक्सल, और उसके बाद उसका अबव का जो होगा वो 10 पिक्सल होगा और राइट का ओरिजिनल पोजीशन वैसे कि वैसे ही रहेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसका ऑल लेवल 2 हेडिंग्स विल बी पोजीशन इन 100 पिक्सल, यानी कि उसकी जो पोजीशन होगी 100 पिक्सल ही होगी। उसके बाद उसका लेफ्ट ब्राउज़र विंडोज है 150 पिक्सल्स होगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्राउज़र विंडो। तो ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाद में हम दूसरा देखेंगे। ओके।